हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की कहानी में फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं पुलिस इंस्पेक्टर था। आज मेरे पास एक औरत अपनी 11 साल की बेटी के साथ इंसाफ की भीख मांगने आई और बोली, ठाकुर ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और ठाकुर से पैसे लेकर मैंने भी उस लड़की के साथ गलत काम किया और उन माँ बेटी को निकाल दिया। तो वह औरत मुझे बद्दुआएं देने लगी और बाहर जाकर उसने पागलपन में अपनी बेटी का कत्ल कर दिया और खुद घर चली गई। मैं पैसों से भरा बैग उठाए घर खुशी खुशी लौटा तो सामने मेरी पत्नी उजड़ी हालत में पड़ी थी। और जब उसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था। रात का समय था और मेरी ड्यूटी गांव के एक पुलिस स्टेशन में लगी हुई थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि स्टेशन में बने एक कमरे में जाकर अपनी नींद पूरी कर लूं कि तभी एक औरत रोती हुई स्टेशन में आई। वह गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस स्टेशन भी टूटी फूटी हालत में ही बना हुआ था। खुला आंगन था जहाँ पर टेबल कुर्सी पर बैठा हुआ था। दो चार कांस्टेबल थे और आने वाले लोगों के लिए चार पांच कुर्सियां लगाई गई थी। तभी एक औरत अपनी कमसिन 11 साल की बेटी के साथ अंदर आई। उस बच्ची की हालत बड़ी ख़राब थी। चेहरे और होठ पर चोट के निशान थे जिससे खून बह रहा था। सर भी चोटिल था। वह बच्ची सिसक सिसक कर रो रही थी। काली चादर से उसने अपने खुद को लपेट रखा था। मैं रात के समय किसी औरत का ऐसे पुलिस स्टेशन में आने की उम्मीद नहीं रखता था। एक तो मेरी आंखें भी नींद से चूर थी और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वह औरत रोते हुए मेरे सामने आई और कहने लगी, उसकी 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। यह सुनकर तो मेरी नींद फौरन ही खुल गई थी। मैंने एक नज़र उस कमसिन लड़की पर सर से पैर तक डाली, जो मुश्किल से 11 से 12 साल की थी, लेकिन थी बड़ी सुंदर। पहले तो मुझे देखकर तरस भी आया। दुबली पतली सी वह बच्ची इस कम उम्र में बलात्कार का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि रिपोर्ट लिखवाओ, किसने तुम्हारी बेटी के साथ ये हरकत की है, उसका हुलिया बताओ और पूरी बात भी बताओ। मैंने रजिस्टर खोला और पेन से लिखने लगा। वह कहने लगी कि मेरी बच्ची के साथ ठाकुर ने बलात्कार किया है। मेरा तो पेन हाथ से छूट गया था। मैंने उसे फिर से देखा और कहा, क्या नींद में जाकर आई हो? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। वह कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और वह करने वाला ठाकुर है। भगवान के लिए मुझे इंसाफ दिला दो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे लगा कि वह औरत बावली हो गई है। अगर ठाकुर ने उसकी बेटी के साथ कुछ किया भी था तो यह कोई नई बात नहीं थी। गांव के ठाकुर तो ऐसे काम करते ही रहते हैं। लेकिन आज तक कभी किसी औरत ने इस गांव इस या किसी इस गांव के मर्द ने पुलिस स्टेशन में जाकर गांव के ठाकुर और जमींदारों के बारे में कंप्लेंट नहीं की थी। यह औरत तो देखने में भी काफ़ी गरीब और बेसहारा लग रही थी, लेकिन वह इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि वह समझ ना सके कि ठाकुर को किसी का भी काम की रोकथाम ना है। वह चाहे जिसे अपनी हवस का शिकार बना लेते, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आता था। मैंने कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि ठाकुर साहब ने ये सब किया है। मैं उसे बातों से टालने की कोशिश करने लगा। ठाकुर साहब की पहुंच को मैं अच्छी तरह से जानता था। अगर मैं इंसाफ के फ़र्ज़ को पूरा करता तो यकीनन मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया जाता। और जब से मैं गांव में आया था, ठाकुर साहब की मेहरबानी मुझ पर बारिश की तरह बरस रही थी। मेरे घर का राशन महीना ख़त्म होने से पहले ही डाल दिया जाता था। इसके अलावा मेरी बेटी की पढ़ाई के खर्च भी ठाकुर साहब ही पूरी कर रहे थे। हम पुलिस वालों को पुलिस की नौकरी से मिलता ही क्या है? जितनी हमें सैलरी मिलती है, इसमें हम इंसाफ करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। फिर मेरा शुमार भी ऐसे पुलिस ऑफिसर में था जिसे अपनी जेब भरने की ज़्यादा फिक्र सताती है। मैं अपनी वर्दी के जोर पर भोले भाले और गरीब गांव वालों को ही अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करता था। अगर होटल वाला पैसा मांगता तो उससे कहता कि तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम मुझसे पैसे मांग रहा है? मैं इस गांव का पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम मुझसे पैसे मांग रहा है? डालूं तुझे जेल के अंदर। 2 दिन जेल के अंदर हवा खाओगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। गांव वाले मुझसे डरने लगे थे। फल वाले के पास जाते तो वह थैला भर के मुझे फल दे देता। सब्जी वाले के पास जाता तो सब्जी भी मुफ्त में मिल जाती। इसी तरह से और बाकी चीज़ भी। ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी। मैंने उस औरत की बात पर कहा कि देखो, यह सही नहीं है कि तुम जिस खामोशी से पुलिस स्टेशन में आई हो, उसी खामोशी से वापस चली जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ भी है। इसमें तुम्हारी भलाई है। वह मुझे देखकर कहने लगी, आप तो इंसाफ दिलाने के लिए हमारे गांव आए हैं। मैं क्यों खामोश रहकर इन ठाकुरों के जुल्मों को बर्दाश्त करूं? अगर आज मैंने कुछ नहीं कहा तो वह कल फिर मेरी बच्ची के साथ जुल्म करेगा।
और मेरी मासूम सी बच्ची को हवस का शिकार बनाएगा। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, लेकिन आप तो हमारे गांव के रक्षक बनकर आए हो। हमारी बच्चियों की इज्जत की जिम्मेदारी आपकी है। वह मुझे मेरी जिम्मेदारी समझाने लगी। मैंने कहा कि बस बस, मुझे ज़्यादा सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यह सब मैं किताबों में पढ़ चुका हूँ। ऐसा करो, रिपोर्ट लिखाओ। उसने पूरा वाक़या बताया कि वह औरत ठाकुर के घर में नौकरी करती थी। विधवा औरत थी, इसलिए अपनी बेटी और अपना पेट पालने के लिए उसने ठाकुर के घर काम करना शुरू कर दिया था। खुद तो काली सी थी, लेकिन बेटी बहुत खूबसूरत थी। ठाकुर ने जब उसकी बेटी को देखा तो अपनी हर काम उसी से कहने लगा। ठाकुर अच्छी खासी उम्र का इंसान था, यही कोई 60 साल के लगभग होगा। इसलिए उस औरत ने भी यही समझा कि उसकी बेटी को अपनी बेटी समझकर ही काम कहता होगा। लेकिन ठाकुर इस बच्ची को अपने कमरे में बुला लेता और फिर घंटा घंटा वहीं अपने कमरे में रखता। जब वह कमरे से बाहर आती तो रोते हुए आती। माँ को गुस्सा आने लगा। बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। माँ ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, और तो उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह ठाकुर उसके साथ कुछ गलत हरकतें करता था और फिर उसे डांटता था कि खबरदार जो तूने यह बात किसी और से की। वह लड़की इस सबसे परेशान होने लगी थी। एक दिन ठाकुर ने कहा कि अपनी बेटी को रात में यहीं रहने दो। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और यह उसके पास ही रहेगी, उसका ख्याल रखेगी। औरत कहने लगी कि आपके घर में तो नौकरानी की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी बेटी को रात में किसी के घर नहीं छोड़ती। ठाकुर कहने लगा कि तुम्हारी सारी तनख्वाह काट लूँगा, और जो तुम्हारे पति ने तुम्हारे घर के कागज़ मेरे पास रखवा कर मुझसे जो पैसे उधार लिए हैं, वह मुझे अभी के अभी वापस करना, वरना तुम्हें तुम्हारे घर से भी निकलवा दूंगा। तुम लोग होते ही ऐसे हो, नखरे दिखाते हो। मेरी माँ बीमार है और फिर हाल में कोई ऐसी नौकरानी नहीं है जो उनका ख्याल रखे। तुम अपनी बेटी को यहीं छोड़ जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर और गांव से निकलवा दूंगा। वह बहुत घबरा गई थी, इसलिए अपनी बेटी को उसने वहीं छोड़ दिया। लेकिन वह बच्ची अपनी माँ का आंचल पकड़कर कहने लगी कि माँ, मुझे यहाँ मत छोड़ कर जाओ। इससे पहले कि वह बच्ची अपनी माँ को कुछ बताती, ठाकुर की घूरती नज़रों ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया था। उसकी माँ ने कहा कि एक रात की बात है बेटा, तो उनकी मालकिन की खूब सेवा करना। सुबह मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। लेकिन क्या पता था कि ठाकुर उसके साथ क्या बदसलूकी करेगा। और औरत वापस चली गई। ठाकुर की पत्नी उस वक्त घर पर ही थी। ठाकुर की माँ सही में बीमार थी, लेकिन उसे कमसिन बच्ची को रखने का एक मकसद कुछ और ही था। जैसे ही वह औरत अपनी बेटी को रोते हुए वहाँ छोड़ कर गई, तो ठाकुर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वह औरत तो वहाँ से जा चुकी थी। बच्ची ने रोते हुए डर कर वापस पलट कर देखा तो ठाकुर ने अपनी मूँछों को ताव देते हुए उसे देख रहा था। ठाकुर की पत्नी तो अपनी सास के कमरे में जा चुकी थी, क्योंकि दवा देने का समय हो चुका था। जबकि ठाकुर ने उस मासूम बच्ची को अपने पास रोक लिया और कहने लगा कि लड़की, आकर मेरे पैर दबा। वह डरती हुई मासूम लड़की ठाकुर के पैर दबाने लगी। वह ऐसे ही कुर्सी पर टेक लगे टेबल पर टांगे रखे बैठा रहा। अगले ही पल अपनी टांगे हटाकर कहने लगा कि बस चल, अब मेरे साथ कमरे में चल और मेरी टांगे दबा दे। लड़की डरते डरते उसके कमरे में जा चुकी थी। ठाकुर की पत्नी तो अपनी सास के कमरे में थी। जबकि उस दिन ठाकुर ने मासूम बच्ची के साथ कई घंटे न सिर्फ उसका बलात्कार किया, बल्कि उसे जुल्म का निशाना भी बनाया। वह बच्ची दर्द के मारे चीखने चिल्लाने की कोशिश करती तो ठाकुर उसके साथ और जुल्म करता, यहाँ तक कि अपना मकसद पूरा करने के लिए बाद में कचरे की तरह से कमरे से बाहर फेंक चुका होता। वह बच्ची कमरे से बाहर जब गिरी तो उसी पल ठाकुर की पत्नी भी अपनी सास के कमरे से बाहर निकल रही थी। उस मासूम बच्ची की हालत देखी तो फिर मुंह फेर चुकी थी। भला आखिर वह क्या कहती। अपने पति की आदत से वह भी अनजान नहीं थी, मगर ठाकुर के सामने चलती किसकी थी। बच्ची के चेहरे पर और जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। उसका चेहरा नोचे जाने की वजह से जख्मों से भरा हुआ था। आधी रात का वक्त था जब दरवाजे पर दस्तक हुई और वह औरत अपने घर में सो रही थी। कुछ देर पहले उसकी आंख लगी थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह घबरा कर उठ बैठी। सोचने लगी कि रात के समय कौन आ सकता है। घर में तो मैं अकेली ही थी, कोई चोर तो नहीं था। यही सोचकर वह डरते डरते दरवाजे के पास आई और दरवाजे में एक छेद से बाहर का दृश्य देखा तो उसकी जान ही निकल गई। उसने दरवाज़ा खोला। उसकी बेटी की जो हालत थी वह देखकर तो वह कांप चुकी थी। रोती हुई उसकी बेटी ने सारा सच बताया और वह सीधा अपनी बच्ची के साथ इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। मैंने उसे दिखाने के लिए वह रिपोर्ट दर्ज की और फिर कहा कि जाओ अपने घर, कानून को अपना काम करने दो। इतना कहकर मैं एक बार फिर कुर्सी से टेक लगाकर बैठ चुका था। वह औरत मेरे आगे हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि साहब जी, बस मुझे इंसाफ ज़रूर दिला दीजिएगा। मेरी मासूम बच्ची की ज़िंदगी उस इंसान ने बर्बाद कर दी है। वह लड़की अभी तक रो रही थी।
जैसी हालत उस लड़की की थी, मैं तो पूरी तरह लड़की को अनदेखा कर रहा था। इसी के साथ ही मैंने उस औरत को और लड़की को वहाँ से चलता किया। जाते हुए बार बार मुझसे यही कह रही थी कि बस मुझे इंसाफ चाहिए, मैं ठाकुर को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और मैं एक बार फिर आंखें मूंद कर थाने के बने कमरे में जाकर लेट चुका था। मगर नींद नहीं थी मेरी आंखों में। बार बार उस बच्ची के आंसू और उस औरत की फरियाद मेरी नज़रों के सामने आ रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जैसे ही सुबह हुई तो मैंने रिपोर्ट उठाई और ठाकुर के घर की तरफ जाने लगा। ठाकुर की हवेली में पहुंचा तो ठाकुर उस वक्त घर पर ही थे। मुझे देखकर बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया। कहने लगे, क्या हुआ, आज हमारे घर की याद कैसे आ गई? क्या पैसे कम पड़ गए थे या कोई और मसला था? ठाकुर की यह सब बातें सुनकर तो मैं शर्मिंदा हो गया। फिर उनके पास जाकर नमस्ते किया। ठाकुर के हाथ को अपने हाथ आंखों से लगाकर कहने लगा, अरे, आपके हाथ जब तक मेरे ऊपर हैं तो भला आपके होते हुए हमें कैसे परेशानी हो सकती है? आपकी वजह से ही मेरे घर का चूल्हा जल रहा है। इतना कहकर मैं ठाकुर साहब के सामने बैठा और फिर कुछ सोचते हुए रिपोर्ट निकालकर सामने रख दी। रिपोर्ट देखकर ठाकुर साहब हैरत में पड़ गए थे। ये किसकी रिपोर्ट है? जब उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा तो अगले ही पल माथे पर बल डालकर मुझे देखने लगे और कहने लगे कि ये क्या है, तुमने मेरे खिलाफ फिर से रिपोर्ट दर्ज कर दी। इतना कहने के बाद में हंसने लगे। रिपोर्ट को किसी फालतू कागज़ की तरह एक तरफ फेंक कर कहने लगे, मुझे तो हैरत हो रही है कि इस औरत की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन ही पहुंच गई। मैंने ठाकुर साहब की बात सुनी और बोला, ठाकुर साहब, यह पहली औरत है जिसको मैंने इतना दिलेर देखा है। मगर मगर यह तो मैं सिर्फ उसका दिल बहलाने के लिए खातिर रिपोर्ट दर्ज की है। होगा तो वही जो आप चाहेंगे। इतना सुनकर ठाकुर उठ खड़ा हुआ, बार बार अपनी मुट्ठियों को मसल रहा था। यह बात उनकी इज्जत पर बनाई थी। भला वह आम सी औरत इतनी दिलेर भी हो सकती है कि गांव के ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंच गई। गुस्से में आकर ठाकुर साहब ने जो कुछ करने के लिए मुझसे कहा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने फ़ौरन ना में सर हिला दिया और बोला कि नहीं ठाकुर साहब, मेरी पत्नी है, मासूम बच्ची है, मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता हूँ? मगर ठाकुर साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर उसे दबाया और कहने लगे, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास इनकार करने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तुम्हें इस काम को करने की मुंह मांगी रकम दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। ठाकुर साहब की बात सुनकर मैं सोच में पड़ चुका था। उनसे यही कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना कहकर मैं बेचैनी से अपने घर चला आया। घर में मेरी 10 साल की बेटी मौजूद थी। मुझे घर में आते देखकर मेरी बेटी मेरे पास भागती हुई आई और मेरे सीने से लग गई। मैं तो अपनी बेटी को देखकर सब कुछ भूल चुका था। अगले महीने मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला था और अब मुझे एक बड़ा फंक्शन करने के लिए कह रही थी। सिर्फ इतना नहीं, महंगे गिफ्ट के लिए भी अलग मांगे थे जो उसने मुझसे कहे रखे थे। मैंने उसे उसके बर्थडे पर देने का वादा भी कर दिया था। तभी मुझे ठाकुर के दिए हुए पैसे याद आने लगे। मगर जो काम उसने मुझे करने के लिए कहा था, मैं भला कैसे करता? भले ही मैं रिश्वतखोर और 2 नंबरी का काम करने वाला था, मगर एक मासूम बच्ची के साथ गलत काम करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन जब मैं दोबारा थाने गया तो वह औरत मुझे थाने में अपनी बेटी के सीने से लगाए बैठी थी। मुझे आता देखकर मुझसे मिलना चाहा, मगर मैंने कांस्टेबल से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। उससे कहो कि इंतज़ार करे। 6-7 घंटे तक वह पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठी रही। चिलचिलाती धूप थी। जब वह दूसरी बार कांस्टेबल मेरे पास आया और आकर बोला कि वह औरत आपसे मिलने के लिए अब धरना प्रदर्शन पर उतर आई है, तो मैंने कहा कि अच्छा, उसे आने दो अंदर। जैसे ही वह अंदर आई और आकर कहने लगी कि अभी ठाकुर सलाखों के पीछे क्यों नहीं आया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गुस्से से उठा और कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सज्जन और अच्छे इंसान पर पैसों की लालच में आकर इल्ज़ाम लगाती हो। तुम्हें तो जब पैसे की ज़रूरत थी और ठाकुर ने देने से मना किया, तो तुमने अपनी बेटी के साथ मिलकर उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। एक केस तो तुम पर भी बनता है। इतना कहकर मैंने उस औरत को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया और उसकी बेटी को जेल में बंद कर दिया। वह औरत पुलिस स्टेशन के बाहर रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर कोई भी उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। वही जेल में मौजूद वह बच्ची भी रो रही थी। मैंने उस वक्त फ़ोन करके ठाकुर साहब को इस बारे में बताया। वह खुश हुए और कहने लगे कि बस ठीक है, तुम आधा काम तो कर चुके हो, अब बाकी का काम भी कर दो। उसके साथ बलात्कार करो और इतना तड़पाओ कि वह जीते जी ही मर जाए। मैं अभी वहीं बैठा इस बच्ची को देख ही रहा था कि जब ठाकुर साहब की गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। उसमें से उसका एक खास बंदा उतरा और पैसों से भरा बैग मेरे सामने रखकर चला गया।
मैं जानता था ये पैसे मुझे किस काम को करने के लिए दिए जा रहे हैं। तभी मैं काम करने पर मजबूर हो गया, जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने उस बच्ची के साथ रेप किया और फिर जेल से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वह बच्ची रोती जब थाने से बाहर गई तो उसकी माँ बैठी थी। अपनी बेटी की हालत देखकर सीने से लगाकर पूछने लगी कि कहीं पुलिस वाले ऑफिसर ने तुझे मारा तो नहीं। वह लड़की रोते हुए एक बार फिर अपनी माँ को खुद पर गुजरी तकलीफ के बारे में बताने लगी और बताते ही बेहोश हो गई। वह पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी हुई रोने लगी। वह ऐसे रो रही थी जैसे एक माँ अपनी जवान बेटी की लाश पर रोती है, और फिर रो रोकर अचानक ही हंसने लगी थी। हंसते हुए अजीबोगरीब शब्द कहने लगी, बद्दुआएं देने लगी। उसकी बद्दुआ दिल दहलाने दे वाली थी। मैंने कांस्टेबल से कहा कि इसे यहाँ से चलता करो। तभी देखते ही देखते उस औरत ने वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर कचरे से टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी बेटी की गर्दन पर चला दिया। पुलिस स्टेशन के बाहर खून ही खून हो चुका था। उसने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया था और फिर उसका खून अपने बालों पर लगाकर वह हंस रही थी, ठाकुर को और मुझे बद्दुआएं दे रही थी। मैंने कांस्टेबल को सारे मामले को निपटाने को कहा और खुद पैसों से भरा बैग लेकर खुशी खुशी घर जाने लगा। आज मुझे घर जाने में काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो अपनी पत्नी और बेटी को देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल चुकी थी। दोनों ही बुरी हालत में थे। मेरी पत्नी के बाल बिखरे हुए थे, कई जगह से कपड़े फटे हुए थे, यहाँ तक कि मेरी बेटी एक तरफ फर्श पर पड़ी थी। उसकी हालत देखकर मैंने सोचा कि कहीं वह घर में कोई चोर तो नहीं आ गया। पत्नी मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखकर कहने लगी, जिस ठाकुर के तुम तलवे चाटते तक नहीं थकते थे, आज वही ठाकुर आया था। उसने सिर्फ मेरी इज्जत की धज्जियाँ ही नहीं उड़ाई, बल्कि तुम्हारी बेटी की इज्जत को भी तार तार कर दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ वहीं पर गिर गया। ये शब्द मुझ पर पहाड़ की तरह बनकर गिरे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ठाकुर मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। मुझे एकदम से उस औरत की बद्दुआएं याद आने लगी, जो मुझे देखकर दे रही थी कि तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। देखना, भगवान मेरा इंसाफ ज़रूर करेगा। भगवान की लाठी में आवाज़ भी नहीं होती। वह मासूम बच्ची भी तो मेरी ही बच्ची की हम उम्र थी। कैसे पैसों के लालच में मैं इंसानियत के दर्जे से भी गिर चुका था। मेरी पत्नी उठकर मेरे पास आई और कहने लगी कि जो नाइंसाफ़ी तुमने आज तक की है, ये उन्हीं का बदला है कि आज तुम्हारी बेटी की हालत यहाँ तक पहुँच गई। जाओ, जाकर अभी भी उस ठाकुर के कदमों में बैठो। मेरी पत्नी इतना कहकर मेरी बेटी को ज़मीन से उठाने की कोशिश कर रही थी और मैं एक तरफ बैठकर बुत बना बैठा रो रोकर अपना मुंह नोच रहा था। मेरी बेटी का शरीर जिस कदर से हरकत में था, मैं तो यह भी नहीं जानता था कि वह जिंदा भी है या नहीं, या मर चुकी है। मैंने रोते हुए अपने आसपास पड़े बैग को देखा, जो कि एक मासूम लड़की की इज्जत का सौदा करने के बदले में लिया था। यह पैसे सिर्फ उस मासूम की बच्ची के बदले नहीं थे, बल्कि सच्चाई तो यह थी कि इसी पैसे में मेरी पत्नी और बेटी का सौदा भी शामिल था। तभी ठाकुर ने पैसों से भरा बैग मुझे पकड़ाया था। मैं सोच सोच कर अपना चेहरा नोचता रह गया। इतनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने उस ठाकुर पर हमेशा भरोसा करके। आज मुझे मेरे बड़े कर्मों का फल दुगना होके मिला था। मेरे हाथ से सब कुछ जा चुका था, पैसा, परिवार, सब कुछ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक आपने कर ही दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।